और आगे देखें आप, बड़ी तेजी के साथ मैं आपके सामने हूँ। सुनिए, ये देखो 2 मिनट और ये देखिए, ये क्या लिखा हुआ है। ये बहुत बड़ा फलसफी है। ये लंदन में रहता था, एक प्रोग्राम था 1873 में लंदन में। तो इसने खड़े होकर तकरीर में क्या किया मालूम है? कहा, नो मैन इज हीरो टू हिज वैलेट, एवरी पर्सन इज जेंटलमैन हिज फैमिली। यहाँ स्कूल कॉलेज के लड़के भी हैं। कहा कि दुनिया का हर आदमी अपने घर में एक मामूली आदमी होता है, कोई आदमी अपने घर का हीरो नहीं हो सकता। ये बोल के वो बैठ गया। क्या बोला इसने? हर आदमी अपने घर में एक मामूली आदमी होता है, कोई आदमी अपने घर का हीरो नहीं हो सकता। ये बात कह के वो बैठ गया। उसके बाद खड़े हुए वहां के प्रिंसिपल रेवरेंड बारसोत। कहा, ए वॉल्टियर, तुमने कैसे कह दिया कि हर आदमी अपने घर में एक मामूली आदमी होता है? दिस रूल डज नॉट बिलोंग टू हजरत मोहम्मद। ये जुमला पैगंबर मोहम्मद के मुतालिक सही नहीं है। लहक के बोलो, ये जुमला पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक सही नहीं है। ये जुमला वापस लो, ये जुमला वापस लो। उसने कहा कैसे? कहा ऐसे, याद करो, जब मोहम्मद अरबी ने नबूवत का ऐलान किया तो सुनो, बीवी से बढ़कर इंसान के अंदरूनी कमजोरियों का वाकिफकार कोई दूसरा नहीं हो सकता। आज किसी के कैरेक्टर को देखना हो, उसके घर में कैमरा लगा दीजिए, उसका उठना बैठना चलना फिरना आप देख लीजिए। लेकिन दुनिया कहती है, व्हाट कैन बी अ बिग कैमरा फ्रॉम द वाइफ, बीवी से बड़ा कैमरा कोई हो ही नहीं सकता। वो कहती है कि बीवी से बढ़कर इंसान के अंदरूनी कमजोरियों का वाकिफकार कोई दूसरा नहीं हो सकता। बीवी एक ऐसा कैरेक्टर है जो शौहर के फजाइल को सबसे आखिर में मानती है, वो भी उसका जी चाहे तो। लेकिन क्या दुनिया वालों, तुम्हें याद नहीं है जब मोहम्मद अरबी ने नबूवत का ऐलान किया, अना रसूलुल्लाह, अना रसूलुल्लाह, अना रसूलुल्लाह अरसलनिल्लाहु लिदावतित तौहीद। अल्लाह ने मुझे भेजा है, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, उसने मुझे भेजा तौहीद की दावत के लिए। तो उनकी आवाज पर सबसे पहले लब्बैक कहने वाली, ईमान लाने वाली कोई और नहीं, आपकी प्यारी बीवी खदीजतुल कुबरा है। तो कोई और होगा जो बाहर हीरो, घर में जीरो, बट आवर प्रॉफिट मोहम्मद घर में भी लाजवाब, बाहर भी लाजवाब, सफर में लाजवाब, हजर में लाजवाब, मजलिसों में लाजवाब, महफिलों में लाजवाब, जिक्र में लाजवाब, फिक्र में लाजवाब, तकरीरों में लाजवाब, तहरीरों में लाजवाब, मीनारों में लाजवाब, कुरान के पारों में लाजवाब। मोहम्मद लाजवाब है। बस इतना सुनना था, सारे लोग कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए और कहा, अरे तुम उनके बारे में और सुनाओ, और सुनाओ। उसके बाद उसने निकाली अपनी झोली से बाइबल। आपने बाइबल को देखा है? ये देखिए, मौजूदा बाइबल यही है तब्दीली के साथ। उसने कहा, सर सुनिए, आप मौजूदा बाइबल को खोलो तो इसमें हजरत ईसा के बारे में सरगर्म शुजातों का खजाना तो मिल सकता है, मगर नरम अखलाक का नहीं। और आगे वो कहता है कि मौजूदा इंजील को खोलो तो इसमें हजरत ईसा के बारे में नरम अखलाक की फरावानी है, मगर खून में हरकत पैदा करने वाली कुव्वतों का वजूद नहीं है। और इंसान को दुनिया में जीने के लिए दोनों कुव्वतों की मोतदिल हालत में जरूरत है, क्योंकि एक हाकिम के लिए महकूम की जिंदगी और एक गरीब के लिए दौलतमंद की जिंदगी कामिल नमूना नहीं बन सकती, नमूने अमल नहीं है। तो डॉक्टर ने पूछा, जजों ने पूछा, ए माइकल बताना किसकी जिंदगी नमूना अमल है? तो उसने कहा, मैं तुम्हें एक जिंदगी दिखाता हूं। जिंदगी क्या दिखाऊंगा? सिर्फ एक झलक मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, जिनकी जिंदगी के हर मोड़ पर नमूना अमल है।
उसने कहा कौन है? अब सुनिए, किताब का नाम मोहम्मद द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, इसका सफ़ा नंबर है, इसका सफ़ा नंबर 18 में है। वो कहते हैं कि हजरत मोहम्मद की हमागिर शख्सियत का अहाता करना ये हमारे बस में नहीं है, सिर्फ एक झलक दिखा रहा हूँ कि वो क्या क्या है। वो कहते हैं द पर्सनालिटी ऑफ मोहम्मद इज मोर डिफिकल्ट टू गेट इनटू द होल ट्रूथ ऑफ इट, ओनली ग्लैम्पिस आई कैन कैच व्हाट इज ड्रामेटिक सेक्शन ऑफ पिक्चर्स देयर इज मोहम्मद द बिजनेसमैन, मोहम्मद द स्टेटमैन, मोहम्मद द ओरेटर, मोहम्मद द रिफॉर्मर, मोहम्मद द रिफ्यूज ऑफ ऑर्फन, मोहम्मद द प्रोटेक्टर ऑफ स्लेव्स, मोहम्मद द एमेंसिपेटर ऑफ द वुमेन, मोहम्मद द जज, मोहम्मद द सेंट, मोहम्मद द फिलोसोफर, मोहम्मद द लेजिस्लेटर, मोहम्मद द एस्टैब्लिश, मोहम्मद द पीस, मोहम्मद द हैप्पीनेस, मोहम्मद द जस्टिस, मोहम्मद द ओरेटर, मोहम्मद द चाइल्ड, मोहम्मद द स्कॉलर, मोहम्मद द एम्पायर, मोहम्मद द हस्बैंड, मोहम्मद द मॉनिटर, मोहम्मद द गाइड, ऑल देयर डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। ही इज हजरत मोहम्मद लाइक इज हीरो। वो कहता है कि दुनिया में अगर कोई ऐसी हस्ती है जिनको पाकर पकड़कर उनके नक्शे कदम पर चलकर हम खुदा तक पहुंच सकते हैं तो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। इतना सुनना था, जज ने कहा मुझे भी कलमा पढ़ा दो। लहक के बोलो। जज ने कहा मुझे भी कलमा पढ़ाओ। लोगों ने कहा तुम कलमा पढ़ोगे, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, स्कूल वाले क्या कहेंगे, कॉलेज वाले क्या कहेंगे। तो जज एक तारीखी जुमला कहता है सुनो, जिसको जो कहना है कहने दो, मैं तो वही कहूंगा जो हिंदी मौलाना अहमद रजा ने कहा है, खाक हो जाए अदू चलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुना। दम में जब तक दम है जिक्र उनका। उसके बाद में तमाम जजों ने, 4-5 जज बैठ के थे, उन लोगों ने कहा हजरत मोहम्मद इतनी अजीम हस्ती और हमें पता नहीं, अब पता हो गया है तो क्या होना चाहिए। तो लोगों ने कहा क्या होना चाहिए, सुने और झूमे। हजरत जरा किताब रख दीजिए, आपको देखें आप। कहा अब हमें पता चल गया है कि वो क्या है, तो अब क्या होना चाहिए। तो हमारे आपके कायनात के नबी का नाम प्रॉफिट मोहम्मद हॉनर्ड बाय यूएस सुप्रीम कोर्ट 1935 में सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे लिखा हुआ है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसा नबी पैदा ही नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट अमेरिका के, आप गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं, उस पे लिखा हुआ है कि कुल अंबिया है ऐसे, पैगंबर के सामने कतरा हो जैसे कोई समंदर।